सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटानुकोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 9 की 30 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। पर दिल के जो अंग है, धनी अरस तुम्हारा सोए, तुम्हें देखे कहे बातें सुने, लेवे तुम्हारी बानी की खुशबुए। हे धामधनी, यह हृदय ही आपका परम धाम है, किंतु इसके सभी अंग भी आपका दर्शन चाहते हैं। वे आपसे बातें करना चाहते हैं तथा आपकी मधुर वाणी की सुगंधि प्राप्त करना चाहते हैं। पिए तुम्हारी सुराही का कई स्वाद फूल शराब, ऐसी लेऊं मस्ती महबूब की जो उड़ जावे ख्वाब। हे धनी, आपके हृदय रूपी सुराही का अमृतमय स्वाद प्राप्त करने की लालसा बनी रहती है। मैं अपने प्रियतम धनी की ऐसी मस्ती प्राप्त करूं जिससे यह स्वप्न तत्काल उड़ जाए। एक स्वाद दिल देखे तुमको, सुने तुम्हारी बानी की मिठास, लेऊं खुशबोए बोलूं तुमसो, और क्यों कहूँ दुल्हा विलास। हे धनी, आपसे प्राप्त मस्ती का एक आस्वादन यह है कि यह हृदय आपका दर्शन करता है एवं आपकी मधुर वाणी का श्रवण करता है। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं आपसे वार्तालाप की सुगंधि भी प्राप्त कर लूं। आपके साथ आनंद विहार करने से जो अपार सुख होता है उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता है। जेता सुख तुम्हारे अरस में, सो सब हमारे दिल, ये सुख रूह मेरी ले वही, जो दिए इन अरस में मील। हे धामधनी, परम धाम में जितने सुख हैं आपने वे सभी मेरे हृदय में स्थापित कर दिए हैं। मेरे हृदय को परम धाम बनाकर आप उसे जितने सुख प्रदान करते हैं वे संपूर्ण सुख मेरी आत्मा अनुभव करती है। रूह वर्णन करे क्या होए, जो लो स्वाद न ले निस्बत, इसक इल्म जोश हुक्म, ये सब महरे पाइए न्यामत। इन सुखों का मात्र वर्णन करने से आत्मा को क्या लाभ होगा जब तक उसे आपके संबंध के आस्वादन का अनुभव न हो। वस्तुतः प्रेम, ज्ञान, जोश, आवेश आदि अमूल्य निधियां मात्र आपकी कृपा से ही प्राप्त होती है। दिल के अंगों बिना हक के, इत स्वाद लीजे क्यों कर, देखे सुने बोले बिना, तो क्या अरस नाम धरया धनी बिगर। जब तक धामधनी हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान नहीं होते हैं तब तक यह आत्मा परम आनंद की अनुभूति कैसे कर सकती है। धामधनी के हृदय में आसीन हुए बिना, उनके दर्शन किए बिना, उनकी बातों को श्रवण किए बिना तथा उनके साथ वार्तालाप किए बिना यह हृदय कैसे परमधाम बन सकता है। जो माशुक सेज न आइया, देखिया सुनिया न कही बात, सुख अंग न लियो इन सेज को, ताए निरफल गई जो रात। जिनके हृदय रूपी सैया पर प्रियतम धनी का पदार्पण नहीं हुआ तथा न उनके दर्शन हुए,
न उनके वचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, न उनसे कोई प्रेमालाप हो सका तथा न ही हृदय रूपी सैया का सुख प्राप्त हो सका। ऐसी आत्मा का संपूर्ण जीवन व्यर्थ हो जाता है। अरस तुम्हारा मुझ दिल, माहे अरस की सब विशात, सब न्यामते इनमें अरस बका हक जात। हे धामधनी, मेरा हृदय आपका परम धाम है। इसमें परम धाम की सभी समृद्धियां हैं। परम धाम की सभी ब्रह्म आत्माओं के हृदय में परम धाम की सभी समृद्धियां समाई हुई है। पहले वर्णन करूं सिर राखड़ी, पीछे वर्णन करूं सब अंग, अखंड श्रृंगार अर्श को मेरी रूह हमेशा संग। अब मैं सर्वप्रथम श्री श्यामा जी के सिर पर सुशोभित राखड़ी का वर्णन करता हूँ। तदुपरांत उनके सभी अंगों की शोभा का वर्णन करूंगा। यह संपूर्ण श्रृंगार अखंड परम धाम का होने से शाश्वत है। मेरी आत्मा सदा सर्वदा उन्हीं के साथ रहती है। मंगलाचरण तमाम। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सागर ग्रंथ के प्रकरण 9 की 39 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।